गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट करंट न्यूज की आज की हेडलाइन है, पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ईरान की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा। इन पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे, साथ में 25 करंट MCQ क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक एक करके पहले न्यूज़ देख लेते हैं, ये हेडलाइन, उसके बाद क्वेश्चन कराने वाले हैं। पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बारे में देखते हैं। पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट में हाल के दिनों में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण रहा है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान इस क्षेत्र में पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा सैन्य संघर्ष बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र सहित तनाव कम करने के लिए बातचीत की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं, अमेरिका का सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये है क्या। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ 28 फरवरी 2026 को एक सैन्य अभियान शुरू किया था। अमेरिका ने इस अभियान का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा और इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन नाम दिया। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि अमेरिका ने इस अभियान का क्या नाम दिया था, तो एपिक फ्यूरी, और इजराइल ने रोरिंग लायन नाम दिया था। आगे देखते हैं, ईरान की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के बारे में। ईरान ने इस हमले के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू किया है, जिससे युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में फैल गया है। ईरान समर्थित समूहों और ईरानी मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन और ओमान में अमेरिकी ठिकानों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है। होर्मुज जलडमरू मध्य, ईरान ने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को बंद करने की घोषणा की है, जिससे वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति पर गहरा संकट मंडरा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा गया है। आगे हम देखेंगे, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक की भारत यात्रा पर थे। यह मार्क कार्नी की प्रधानमंत्री के रूप में पहली भारत यात्रा थी। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की थी। दोनों देशों ने इस साल के अंत तक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को $70 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई अहम ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कनाडा भारत मंत्रिस्तरीय ऊर्जा संवाद को फिर से शुरू किया गया है। आगे हम देखेंगे, यूरेनियम आपूर्ति समझौता। इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी $2.6 मिलियन, लगभग 15,600 करोड़ का यूरेनियम आपूर्ति समझौता रहा। कनाडा की केमिको और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के बीच हुए इस समझौते से भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और नागरिक परमाणु कार्यक्रम को बड़ी ताकत मिलने वाली है। अब तक भारत अपने परमाणु ईंधन के लिए काफ़ी हद तक कजाकिस्तान और रूस पर निर्भर रहा है। कनाडा के साथ डील से भारत की आपूर्ति श्रृंखला में विविधता आएगी और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। कोयले पर निर्भरता कम करने पर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने में परमाणु ऊर्जा की भूमिका अहम रहेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे 25 MCQ करंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेरा सी रूबिन वेधशाला जो जनवरी 2026 में परिचालन शुरू करने के लिए चर्चा में रही, कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लद्दाख भारत, चिली के एंडीज पर्वत, हवाई अमेरिका और तिब्बत चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका चिली के एंडीज पर्वत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रिप्ड टाइगर को हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक तितली घोषित किया गया है।
ऑप्शन आपका है केरल, चंडीगढ़, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2026 में जारी EPI सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स में किन 3 राज्यों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी? ऑप्शन है विकसित भारत और नारी शक्ति, वंदे मातरम के 150 वर्ष, आत्मनिर्भर भारत, रक्षा और अंतरिक्ष, वैश्विक परिवार और वसुधैव कुटुंबकम। करेक्ट ऑप्शन है आपका वंदे मातरम के 150 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IMEX 2026 कार्यक्रम जिसे इसरो ने हाल ही में लॉन्च किया किससे संबंधित है? ऑप्शन है मंगल मिशन के लिए रोवर, अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्व वातावरण वैज्ञानिक प्रयोग, चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाना, समुद्री मलबे की सफाई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्व वातावरण में वैज्ञानिक प्रयोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल जिसका पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था की मारक क्षमता कितनी है? ऑप्शन है 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या फिर 1500 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र शिक्षा 3.0 जनवरी 2026 में चर्चा में रहा था, इसका मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन है उच्च शिक्षा का निजीकरण, अगली पीढ़ी की एकीकृत स्कूली शिक्षा और AI एकीकरण, केवल ग्रामीण साक्षरता, खेल आधारित अनिवार्य शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा अगली पीढ़ी की एकीकृत स्कूली शिक्षा और AI एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में चर्चा में रहा डार्डानेल्स जलडमरू मध्य किस देश में स्थित है? ऑप्शन है यूनान, तुर्की, मिस्र, इटली। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका तुर्की हो जाएगा, ये तुर्की में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र UN ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय रेगलैंड्स और पशुपालक वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा वर्ष। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रेगलैंड्स और पशुपालक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत यूरोपीय संघ EU के बीच हस्ताक्षरित मदर ऑफ ऑल ट्रेडर्स समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है रक्षा आपूर्ति, मुक्त व्यापार समझौता FTA, अंतरिक्ष सहयोग, समुद्री सुरक्षा। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा मुक्त व्यापार समझौता FTA। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2026 में अन्वेषा उपग्रह का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? नासा, इसरो, रॉकसमॉस या फिर नासा और इसरो संयुक्त रूप से। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसरो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खोजी गई गेगेनोफिस वाल्मीकि क्या है? ऑप्शन है मंगल ग्रह पर खोजा गया एक गड्ढा, पश्चिमी घाट में पाया गया एक अंधा उभयचर, एक नई आक्रामक वनस्पति प्रजाति, उन्नत AI एल्गोरिदम। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में पाया गया एक अंधा उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स इंडिया 2026 नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? जेवर एयरपोर्ट नोएडा, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद, कंपेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु या फिर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2026 में किस यूरोपीय देश ने अपनी मुद्रा को छोड़कर आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनाया और यूरोजोन का 21वां सदस्य बना? ऑप्शन है आपका रोमानिया, बुल्गारिया,
क्रोएशिया, स्वीडन। राइट आंसर हो जाएगा इसका बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2026 में अमेरिका ने किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन से हटने की घोषणा की है? नाटो, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ISA, क्वाड, पेरिस जलवायु समझौता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला AI सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, भारत। राइट आंसर हो जाएगा इसका यूनाइटेड किंगडम। जलवायु परिवर्तन पर COP30 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? दुबई, बेलेम, नई दिल्ली, रियो डी जेनेरिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका बेलेम। बेलेम इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास है? ऑप्शन है ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत। राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। किस देश ने हाल ही में नूरी रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला घरेलू सैन्य जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम। राइट आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा भारत की किस रक्षा प्रणाली से संबंधित है? लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली, साइबर सुरक्षा कवच, स्वदेशी ड्रोन हमला प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, LRSAM। कमला जल विद्युत परियोजना जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? गंगा, सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुबनसिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट स्मृति मंधाना द्वारा बनाए गए हाल ही के कीर्तिमान के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की। वह महिला क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। करेक्ट ऑप्शन बताना है, 1 और 2 है, 2 और 3, 1 3 या फिर 1 2 3। इसका जो राइट आंसर है 1 और 2 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसका 2 और 3। 2 और 3 में क्या है? उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की। वो महिला क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राशिद खान, अफगानिस्तान, सिराजुल इद्रिस, मलेशिया, सोनम यसे, भूटान, वानिंदु हसरंगा, श्रीलंका। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सोनम यसे, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों का मिलान करना है। I4C कानूनी आधार प्रदान करने वाला नया कानून, BNSS 1930 हेल्पलाइन का सूचकांक, 19.7% दिसंबर में आयातित माल पर GST वृद्धि। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका होगा फर्स्ट का आपका हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा 1930 हेल्पलाइन का संचालक केंद्र है, और BNSS ये आपका पहला हो जाएगा कानूनी आधार वाला नया कानून, और 19.7 ये दिसंबर में आयातित माल पर GST वृद्धि। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड 1 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ICGS समुद्र प्रताप मुख्य रूप से किस श्रेणी का जहाज है? प्रदूषण नियंत्रण पोत, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, परमाणु पनडुब्बी, विमान वाहक पोत। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका प्रदूषण नियंत्रण पोत, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स। तो ये थे आपके टॉप 25
MCQ बेस्ड GS करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि UP PCS UPSC वनडे एग्ज़ाम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। डेली आपको कंटिन्यू 7 o'clock पे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।